भाई बात ये, हम तो कोरंगी नंबर 6 के हैं, तो ये यहाँ पर यूरोप वाले जो है ना इसको यूएसए कहते हैं। अच्छा, कोरंगी नहीं है, यूएसए है। ये यूएसए है। अच्छा, आपने कभी बाहर मुल्क का सफर किया? हमारा मुल्क ही इतना अच्छा है, हमें बाहर मुल्क जाने की जरूरत क्या है। हमारे पास यहाँ पे औरतें इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी क्यूट। हाँ तो भाई क्या हाल सबके, वेलकम बैक हो गया सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। दोस्तों यार, अच्छा भला अमेरिका और उस यतीम यहू को गालियां दे रहे थे, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर गालियों का रुख अपनी तरफ कर लिया कि खबरदार भाई, जितनी गालियां देनी है हमें दो, हमारे दोस्तों को नहीं। और वैसे यार ये बात तो माननी पड़ेगी कि सहरी के फौरन बाद नींद और इफ्तारी के फौरन बाद सिगरेट के कश पाकिस्तानी मुसलमान अपने ऊपर फर्ज समझते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, मोस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स की सीरीज के पार्ट नंबर 187 में हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुनकर पाकिस्तानियों की ऐसी मज़ाहिया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आपने इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग इस बंदे के काम चेक करें जो कि इस बर्फीली झील पर एंजॉय करने के लिए आता है, लेकिन झील भी कहती है कि हमारे पास आए हो तो सही तरीके से ठंडक तो लेकर जाओ। और ये लड़का तो अपने बड़े भाई पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा है कि मैं छोटा हूँ और घर वाले मुझ पर इतनी सख्ती कर रहे हैं, और ये बड़ा यहाँ पर मजे से बैठा है। मैं निकल जाओ तो रोज़े भी राधा पर नमाज़ भी पढ़ो, तराने पढ़ो, पे बड़ा खरा हो तो ना रोज़े पे राधा ना तराने पढ़ता पढ़ा और ये तीनों लड़के मजे से नीचे बैठे होते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे इन चौथे भाई साहब की, जो कि खुद को चौधरी असलम समझ रहे होते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी को तो ये चीज गवारा ही नहीं है कि हम नीचे बैठे हैं, हम तो कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन आज पर्सनैलिटी का प्रोग्राम तो बढ़ गया। वैसे यार सही वाला प्रोग्राम तो इस जगह पर बढ़ता है। भाई साहब मशीन पर चारा काट रहे होते हैं, लेकिन तभी शायद इन्हें सहरी में छोड़ा हुआ वो आधा पराठा याद आ जाता है, तो उसकी याद में ये तो अपना मोबाइल भी चारा मशीन में डाल देता है। और देखो यार, ये तो सीधा सीधा नाइंसाफी वाली बात हो गई। मुझे नहीं पता, मुझे तो इंसाफ चाहिए। हमारे टाइम पर ऐसी टीचर्स कहाँ थी? हम तो अगर कोई काम की बात भी पूछ रहे होते थे तो टीचर कहती थी कि चुपचाप बैठ जाओ, बातें न करो, थोड़ी देर में पूरी क्लास को एक साथ बोर्ड पर समझाऊंगी। नीली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे मेरे प्यारे बच्चे पसंद हैं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बुग्गू, मेरे बुलबुल, टेस्ट देना है। और ये जनाब चोर बाजार से पावर बैंक खरीद कर लाते हैं, लेकिन इस पावर बैंक में पावर तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही होती है। आ चक्को बाबे बड़ी तकड़ी पावर बैंक ले आया। ओए देख क्यों 100 टपा दूं। ओए ओए हौली हौली और दोस्तों अब आप लोग ये वीडियो देखो और फिर खुद बताओ, जो लोग बाइक की इस कंडीशन में भी टैंकी न्यू नहीं खरीद रहे, उन्होंने इतना महंगा पेट्रोल कहाँ से खरीदना है? और अब आप इस लड़के को भी देखें जो कि पढ़ाई के नाम पर मोबाइल यूज कर रहा है। ये वो लोग होते हैं जो कि अपने वालिद साहब से कहते हैं कि देखना अब्बू, एक दिन मैं आपका नाम रोशन करूंगा, और फिर अगले दिन बल्ब के ऊपर अब्बू लिखकर बटन ऑन कर देते हैं कि भाई हो गया ना नाम रोशन। क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बुक में से ये रोशनी कैसे आ रही? इल्म की रोशनी है। अच्छा, इल्म की रोशनी है। और अब आप इन चाचा जी को भी देखें जो कि 55 की उम्र में बचपन एंजॉय कर रहे हैं, या फिर पेट्रोल महंगा होने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हो सकता है अनकरीब इसी पर काम पर जाना पड़े।
और यहाँ पर क्रिकेट का तो सिर्फ नाम है, असल में मारम पिटी चल रही है। और अब आप मिले इन मौलवी साहब से जिन्होंने बुमराह और मुरलीधरन को भी पीछे छोड़ दिया है। इनका कहना है कि मैं अपनी टीम के सारे बॉलरों का बॉलिंग एक्शन खुद ही करा दूंगा, बाकी सब खड़े खड़े बॉल फेंकें। और कुछ टाइम पहले हमारे इलाके में एक आदमी रहता था जिसे हम लोग नजीरा डाकू कहते थे। उसने भी अपनी साइकिल को कुछ इसी तरीके से डेकोरेट किया था, लेकिन इस बंदे ने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। भाई साहब शायद पहले ट्रक ड्राइवर रह चुके थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और जिस लड़के ने इनकी दुकान को रात के टाइम क्लोज किया था उसे शायद वॉशरूम जाना था, तभी तो जल्दी जल्दी में उसने ऐसा लॉक लगाया है। ये देखो जी, रात असि बेकरी लॉक करके गए हैं, मास्टर साहब ने ताला लाया है और ताला चाबी तो बगैर ही खुल जाता है। बिस्मिल्लाह करके इंज करांगे, लो जी ताला खुल गया और दरवाजा खुल गया। चले भाई, खैर हो गई, कोई बात नहीं, चोरी वगैरह तो नहीं हुई ना। आप ऐसा करें कि आप अपनी दुकान की लोकेशन मुझे दे दें। नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसी गलती हुई तो मैं तो फिर मौके पर चौका मारने का माहिर हूँ ना। मैंने वो वाली चोरी करवानी है कि अगली बार ये गलती करने के लिए दुकान में कुछ बचे ही ना। सब के सब चोर हैं साले। और इन भाई साहब की कमाल गाड़ी के तो क्या ही कहने, इन्होंने पीछे लिखवाया है कि मैं बड़ी होकर प्राडो बनूंगी। और यहाँ पर तो सिंगल पने की भी इंतहा हो गई थी, तो भाई साहब ने जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा ही लिया। और इस लड़के को शायद हर जगह सर देने की आदत हो गई थी, तभी तो फोर्सिलिंग करने के दौरान ऐसा सीन लगा है। यू फ्रॉम अपना निशा तुमी और अब जरा आप इन मोहतरमा की उम्र देखें और फिर जिस गाने पर ये डांस वीडियो बना रही हैं वो गाना सुने। नहीं, मैं अंदर की बात समझ गया। असल में शायद इन मोहतरमा के हस्बैंड की डेथ हो गई है, इनका शायद उनसे मिलने का मूड है, तो फिर रूह ने भी फ्लाई करके जाना है। ये गड़बड़ है बाबा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है जब आप किसी बर्गर बच्चे को ऐसी जिम्मेदारी दे दें, तब तो सहरी का ऐलान भी ऐसे होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सहरी का वक्त हो चुका है, 4:29। अपने हस्बैंड को भी जगाएं, अपने वाइफ को भी जगाएं, सब जागे और कहाँ से आते हैं? और इस बंदे का कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फ्रूट कितना ही महंगा क्यों न हो जाए, हम हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, ऐसे भी काम चला लेंगे। टोपी तनीयत खोटी, समझ रहे हो आप? सिर पे टोपी तनीयत खोटी, लाड़ा की टोपी सिर और इस लड़के ने तो जुगाड़ जिंदाबाद का नारा लगाकर मोबाइल स्टैंड चप्पलों की मदद से तैयार कर लिया। और हम सब लोग मोबाइल चार्ज पर लगाने के लिए डेटा केबल का यूज तो करते ही हैं, लेकिन यार इतनी लंबी डेटा केबल। और ये लोग फुल मेहनत और कैलकुलेशन के बाद सही साइज का कांच कट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक्स्ट्रा डिजाइन बन जाता है। निशा तुमी फ्रॉम अपना निशा तुमी। और रमजान में जहाँ कहीं भी कॉलेज ओपन है वहाँ पर तो फुल घर वाला माहौल बना है। टीचर थोड़ा सा पढ़ाकर स्टाफ रूम में चले जाते हैं और पीछे क्लास की ये हालत है। और इस बंदे से शायद किसी ने पूछ लिया था कि भाई साहब आपके शिकंजी में टेस्ट का राज क्या है, तो इन्होंने बिल आखिर राज बता ही दिया।
और हम पाकिस्तानियों जैसे हैवी जुगाड़ लगाना हर किसी के बस की बात नहीं, जैसा कि जरा आप इस वीडियो में देखें। और इन भाई साहब को शादी में बुलाया गया था कि आपने कोई यूनिक किस्म का डांस करना है, ले फिर भाई साहब का बतख वाला डांस। और ये लाइट वाला बंदा शायद ओपोनेंट टीम से मिला हुआ था, तभी तो इसने एग्जैक्ट गोल के टाइम पर लाइट बंद की है। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। और यहाँ पर इस बंदे का भी कहना है कि अगर चम्मच एक ही है तो कोई बात नहीं, मेरी कुल्हाड़ी किस दिन काम आएगी। और अब आप बीवी का खौफ भी देखें, ये बंदा तो सुकून के साथ रो भी नहीं सकता, अगर चादर खराब हो गई फिर और मार पड़नी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सके।